जय हिंद। आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं जीके का 10 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है ये आपको उड़ीसा में स्थित है। अब बात आया है सतकोसिया, तो आइए हम इन टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करता है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये आपको मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और तो और आपको कान्हा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में है। और देखिए ये तो आराम से याद हो जाएगा, ये काफी पूछता भी है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये आपको देखिए कान्हा यानी कृष्ण भगवान जो थे वो जो कृष्ण भगवान जो थे वो अपने मित्रों के बीच में रहते थे यानी मध्य में रहते थे, इसलिए इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। और बात आया है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, तो ये आपको मैं बता दिया कि सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व जो है ये आपको उड़ीसा में पड़ता है। और तो और ये देखिए टाम्पा टाइगर रिजर्व जो है, टाम्पा टाइगर रिजर्व ये आपको मिजोरम में है। इसको याद रखने के लिए टाम्पा, पा आ रहा है तो माँ भी आएगा। ठीक है, तो पा और माँ, तो माँ से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दक्कन पुत्र था? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको बताते हैं, ये जो बाजीराव जो द्वितीय जो थे ये आपको रघुनाथ के पुत्र थे। ठीक है, और इनके अगर बाजीराव द्वितीय के पुत्र का हम बात करें तो नाना साहिब थे जो कि बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राक्कलन समिति में डैश शामिल हैं? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। अब बात आया है प्राक्कलन समिति, तो ये होता क्या है, इसका काम क्या है? तो देखिए प्राक्कलन समिति जो है सरकार द्वारा धन व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करता है। सरकार जो भी अपना व्यय बताती है कि मैंने इतना खर्च किया, तो उसका ये जांच पड़ताल करता है कि सही में किया या फिर ऐसे। और अगर सरकार को उसमें अगर पता चलता है कि सरकार ने बेफिजूल खर्च किया है तो उसको रोक लगाने का भी जो काम है ये जो प्राक्कलन समिति है ये करती है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोयना बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो कोयना बांध जो है ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ये जो पणजी जो है ये आपको मांडवी नदी के तट पर स्थित है। और बात आया है पणजी, तो ये पणजी जो है ये आपको गोवा का राजधानी है। ठीक है, और गोवा का राजधानी तो आपको हम बता देते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए जो ये गोवा जो है आपको 1960 में हम लोग का हिस्सा बना, 1961 में यानी 1961 में भारत का हिस्सा बना था। इससे पहले यह पुर्तगाल का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओगने जनजाति डैश से संबंधित है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये जो ओगने जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। ठीक है, तो अब बात आया है, ये अब आया है कौन, जनजाति। तो आइए हम देखते हैं जनजाति से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए अगर अंडमान निकोबार में बात करें तो ओंगे है, और फिर आपको सेंटिनलीज है, और आपको कौन है, तो आपको सोमपेश है। ये जनजाति जो है ये आपको अंडमान द्वीप समूह में है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आपको गोंडा काफी पूछता है कि गोंडा किससे है। गोंडा हो गया, खोंडा हो गया, खोंडा तो नहीं पूछता लेकिन गोंडा जरूर आप याद रखिएगा, ऐसे एक बार पढ़ लीजिएगा। भील भी हो गया, भील वाला भी ये पूछता है, भील पूछता है, और गोंडा ये सबसे ज्यादा गोंडा पूछता है। तो गोंडा और भील और खोंड ये आपका इसका हो गया मध्य प्रदेश का। और असम का बात करें तो बोडो हो गया। ठीक है, तमिलनाडु के बात करें तो टोडा, कोटर्स और इरुलू। ठीक है, तो ये तीनों हो गया, इरुलू हो गया, टोडा हो गया, और आपको कोटस हो गया, ये आपको तमिलनाडु के हो गए। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लक्षद्वीप का मिनी कोयर द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। देखिए जो लक्षद्वीप का मिनी कोयर द्वीप जो था ये आपको जो था आपका
ये मालदीव का हिस्सा था। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग को बताता हूं आपको, गोवा भारत का हिस्सा होने से पहले पुर्तगाल का हिस्सा था। ठीक है, और इसे हम लोगों ने 1961 में आजाद कराया था। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए भारत का राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, इन सभी का जो सीमा काल होता है ये आपको 5 साल होता है। ठीक है, और पहले जम्मू कश्मीर था जहां पे जो इलेक्शन होता था वो 6 साल पे होता था, लेकिन अब तो 370 खत्म हो गया, तब वहां भी अब 5 साल ही हो गया है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंदन में जाकर जनरल ओ डायोड को किसने गोली मारा था? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए उधम सिंह है, सरदार उधम सिंह है, जो कि जनरल डायोड, जो कि जलियांवाला जो बाग था उसमें गोली चलाने का जो आदेश है इसी ने दिया था। तो इसको जो आपको उधम सिंह जी जो हैं ये आपको जाकर लंदन में जनरल डायोड को गोली मारे थे। उस समय ये जो जनरल डायोड जो है आपको जो पंजाब का गवर्नर था, और 1940 में ये गए थे आपको मतलब लंदन में जाकर गोली मारे थे, और 1940 यानी 1940 में ही उधम सिंह को मौत की सजा सुना दिया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर की प्रशासनिक सीट कौन थी? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अकबर के अगर हम प्रशासनिक सीट का बात करें तो ये दिल्ली था। अब बात आया है दिल्ली। देखिए अकबर का जितना भी प्रशासनिक जो कार्य होता था, व्यवस्था होता था, जितना भी होता था वो दिल्ली से होता था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके। और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।